अस्सलामुअलैकुम। जीएनएन के साथ मैं हूँ इकरार रियाज। मैं हूँ सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, इधर आपको अहम खबर दें। IMF का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। IMF के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम के साथ नए माली साल के लिए बजट तजावीज़ और इक़्तिसादी पॉलिसी पर तामीली मुज़ाकरात हुए। साल 2026 के बजट पर इत्तफाक राय के लिए आइंदा भी बातचीत जारी रहेगी। मुज़ाकरात में तवानाई के शोबे में जारी इस्लाहात पर बात हुई। अगला जायजा इजलास रवा साल दूसरी शशमाही में होगा। IMF वफ़द का माली इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का भी एतराफ़। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे फितना अल हिंदुस्तान है। भारत 20 बरस से रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। गुज़ार वाक़े में भी फितना अल हिंदुस्तान मुलव्विस है। तर्जुमान पाक फ़ौज ने भारतीय दहशतगर्दी का कार्ड दुनिया के सामने पेश कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की तारीख क़याम में पाकिस्तान से मिलती है। 1971 में भारत ने मुक्तिबानी बनाई और मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान को जुदा किया। भारत खित्ते का अमन ख़राब कर रहा है। 2009 में हमने शवाहिद से भरपूर डोजियर भारत को दिया था, जो तारीख़ का हिस्सा है। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारत की पुष्टपनाही का एतराफ़ किया। भारत की हिदायत पर ये औरतों और बच्चों पर हमले कर रहे हैं। ये दहशतगर्दाना जुल्म की एक शक्ल है। पाकिस्तानी बलूचिस्तान के बलोच भी पूछ रहे हैं कि क्या इसका ताल्लुक है इस दहशतगर्दी का बलोचियत से। ये कोई आइडियोलॉजी, ये हैवानियत, इसलिए ये फितनतुल हिंदुस्तान है। इसका किसी बलूचिस्तान से कोई। पाकिस्तान ने भारत की 20 साला स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की तफसीलात दुनिया के सामने पेश कर दी। DGI-SPR अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि 2009 में पाकिस्तान ने शवाहिद भारत के वज़ीर आज़म को दिए। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारत की पुष्टपनाही का एतराफ़ किया। तर्जुमान पाक फौज ने एक बार फिर दहशतगर्दों और भारतीय हाजिर सर्विस सिक्योरिटी हुकाम की ऑडियोज दुनिया के सामने रख दी। 9 और 10 मई को जब भारतीय फौज सरहद पर दहशतगर्दी कर रही थी, उस वक्त फितना अल हिंदुस्तान की कार्रवाइयों की तफसील भी ब्रीफिंग में दिखाई गई। ये है टेरर इंसिडेंट्स ऑफ फ्रॉम मॉर्निंग ऑफ 9 मई टू दी अर्ली आवर्स, रात के 2 बजे तक तकरीबन, जो 10 मई के, जो बलूचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान की इंस्ट्रक्शंस पे की। तर्जुमान पाक फौज ने भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया की स्लाइड भी दुनिया के सामने पेश की कि पाकिस्तान में चीनियों पर हमले हों या मासूम शहरियों का कत्लेआम, भारत में हमेशा जश्न मनाया गया। खुशदार स्कूल बस हमले के जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाने का आज़म। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की वफाकी सेक्रेटरी दाखिला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खुशदार हमले के 51 जख्मी हैं, अक्सरियत बच्चों की है जो ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। 21 मई को भारत के हुक्म पर फितना अल हिंदुस्तान ने ये सब कुछ किया। हमारे पास इंटेलिजेंस इत्तलात थी कि भारत अपने असासों फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान को फाल करेगा। 6 मई और 10 मई के दरमियान फितना अल हिंदुस्तान ने 33 दहशतगर्द हमले किए। फितना अल हिंदुस्तान का ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं बल्कि सिर्फ भारतीय आकाओं से है। दहशतगर्दों को भी पता है कि वो कभी बलूचिस्तान को अलहदा नहीं कर सकते। ये बलूचिस्तान की नहीं, हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज की जंग है। बलोच हमारे भाई और हमारे दिल का टुकड़ा है। ये है जो 21 मई को हिंदुस्तान के हुक्म पर फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने किया। कि क्या इसका ताल्लुक है इस दहशतगर्दी का बलूचियत से। वो खुद पूछ रहे हैं, मुसलमान पूछ रहे हैं पाकिस्तान के कि इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक, इसका इंसानियत से क्या ताल्लुक। ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन सी बलूचियत है जिसके अंदर इंसान का जिंदा रहने का हक इसलिए है कि तुम्हारा DNA क्या और तुम्हारा जेनेटिक्स क्या, जिसके अंदर ये दरिंदे हिंदुस्तान के पैसे पर, हिंदुस्तान के अहकामात पर ये बर्बरियत कर रहे हैं। ये कौन सी आइडियोलॉजी, ये कोई आइडियोलॉजी नहीं, ये हैवानियत है। इसलिए ये फितनतुल हिंदुस्तान है। इसका किसी बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, इसका ताल्लुक सिर्फ हिंदुस्तान के साथ। दीज आर ऑल इंडियन अकाउंट्स जो कि रॉ और एफिलेटेड ये लोग इनके लिए BLA के लिए फितना अल हिंदुस्तान के लिए चला रहे हैं। देयर ऑल रिपोर्टिंग, धमाका हो गया, बच्चे हो गए, शहीद हो गए, मर गए, फिर तस्वीरें आनी शुरू हो जाती हैं। ये कौन सी दुनिया में मुल्क है जो कि सेलिब्रेट करता है दहशतगर्दों के एक्ट्स को। This is that low moral fiber and level that this current political elite of India has brought their society to. इसलिए हम कह रहे हैं कि ये फितना अल हिंदुस्तान है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है बलोचियत से। मैं बार बार ये कह रहा हूँ। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खुशदार स्कूल बस हमले के जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील 9 कर दी। दहशतगर्दों का खात्मा किया जाएगा। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी का आज़म। तर्जुमान पाक फौज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, खुशदार हमला हमारी तालीम और रिवायात पर था।
दहशतगर्दों ने स्कूल के मासूम बच्चों को निशाना बनाया। वाक़े में 6 बच्चे शहीद हुए। फितना अल हिंदुस्तान सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहा है। भारत ने अब प्रॉक्सीज को दहशतगर्दी का हुक्म दिया है। हुकूमत इन नेटवर्क्स को ख़त्म करेगी। हमारा जवाब फैसला कुन होगा, वो कामयाब नहीं होंगे। Of the despicable terrorist attack on a school bus in Khuzdar on the early morning of May 21st. This cowardly attack targeted innocent children, our future, resulting in the tragic loss of 7 lives, including 6 children now, and injuries to 31 others. Let me be unequivocal that this was not an attack on a bus alone. It was an attack on our values, on our education, and on the very fabric of our society. On behalf of the government of Pakistan, I extend our deepest condolences to the families of the victims. We share their grief, and we stand by them in this hour of immense pain that they are. खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दाना हमले में जख्मी होने वाले मजीद 2 बच्चे शहीद हो गए। मासूम तालिबा मलाइका और तालिब इल्म हैदर जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। 14 की मजमूई तादाद 6 हो गई। सलामती काउंसिल की खुजदार में स्कूल बस पर बुज़दिलाना हमला की शदीद मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए शदीद खतरा है। मकरू दहशतगर्द कार्रवाइयों के मुर्तकिब मुंतज़मीन, माली मुआवनीन और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। तमाम रियासतें बैनुल-अक़वामी कानून और सलामती काउंसिल की मुतल्लिका करारदादों के तहत हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन करें। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की गैर मुल्की दारहुकूमतों में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने के लिए कायम कमेटी अरकान से मुलाकात हुई है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सिफारती तरजीहात का खाका पेश किया। डिप्टी वज़ीर आज़म ने उम्मीद ज़ाहिर की कि कमेटी मौसर अंदाज में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेगी। इसहाक डार का कहना था कि उम्मीद है कि कमेटी पाकिस्तान का अमन का पैगाम भरपूर अंदाज में बैरून मुल्क उजागर करेगी। हुकूमत पाकिस्तान का फैसला बरकरार। भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद न खोलने का फैसला। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद भारतीय तैयारों के लिए मुकम्मल बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया। भारतीय तैयारे पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद 24 जून तक इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक ये पाबंदी भारतीय फ़ौजी तैयारों पर भी लागू होगी। भारतीय रजिस्टर्ड ऑपरेटेड मलकियत या लीज पर लिए गए तमाम तैयारों पर पाबंदी होगी। इस्लामाबाद के अवाम के लिए सिग्नल फ्री सफरी सहूलत मैसर। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने जना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वज़ीर दाखिला कॉन्ट्रैक्टर्स और CDA का मशकूर हूँ। ऐसा मंसूबा 35 दिन में मुकम्मल करना आसान नहीं था। यकीन है वो दिन दूर नहीं जब मोहसिन नकवी ऐसे मंसूबे एक दिन में मुकम्मल करेंगे। वतन के दिफा पर भी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। 10 मई को अफवाज से बेहतरीन हिकमत अमली और दलेरी से भारत को शिकस्त से फाश। पूरी कौम के तहत की शानदार तारीख दुश्मन ता क़यामत याद रखेगा। मोहसिन नकवी का कहना था कि 35 दिन पहले संगे बुनियाद रखा, इरादा किया था रिकॉर्ड मुद्दत से मुकम्मल करेंगे। फैजाबाद चौक पर काम जारी है। अगला मंसूबा शाहीन और कश्मीर चौक होगा। मई को जो अफवाज पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली और दिलेरी के साथ हिंदुस्तान को जो शिकस्त फाश दी है, वो अल्लाह ताला का ख़ास इनाम और उसकी कमाल मेहरबानी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि भारत बुज़दिल दुश्मन है। मार्का हक में शिकस्त के बाद सॉफ्ट टारगेट पर आ गया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलविस है और कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि 10 मई को जब हम फतह का जश्न मना रहे थे तो भारतीय लोग मोदी से शिकस्त की वजह पूछ रहे थे। में इन बलूचिस्तान हमारे यहाँ जब सेलिब्रेट किया जा रहा था
10 तारीख को दोपहर में और शाम में और लोग सड़कों पे निकल आए थे और फतह को सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं पे भारत में सवाल उठाए जा रहे थे मोदी की गवर्नमेंट से और लोग पूछ रहे थे कि ये किस तरह की शिकस्त हुई है हमें और क्यों शिकस्त हुई है, हम क्यों नहीं लड़ सके। जवाब उनके पास है नहीं। तो ये जितनी आपको स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं और जितनी आपको ये जलसों के अंदर खिताबात नजर आ रहे हैं, ये एक फेस सेविंग करने की कोशिश है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद जराये के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की और उनकी खैरियत बारे दरियाफ्त किया।